हेलो हाय एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। हमारा यूनिट फर्स्ट है, ठीक है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखोगे कि सबसे पहले कि टीचिंग एप्टीट्यूड देखो होता क्या है, ठीक है। टीचर की कैपेबिलिटी टू टीच, क्या टीच इफेक्टिवली, राइट। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है आपका ना, इसका मतलब क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड का। देखो ये सिर्फ नॉलेज होने का नाम नहीं है, राइट। कैसे पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, किस लेवल पे पढ़ाना है, ठीक है, किस आउटकम के लिए पढ़ाना है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड आपका क्या है, एबिलिटी है टू मेक स्टूडेंट्स लर्न, राइट। ठीक है, अगर आप नेट के पर्सपेक्टिव से देखते हो, ठीक है, तो देखो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। टीचर की प्लानिंग, डिलीवरी, इवैल्यूएशन, स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, का ओवरऑल कॉम्पिटेंस, राइट। तो इस यूनिट में हम क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे। बेसिकली आप लोग देखेंगे टीचिंग का प्रोसेस, टीचिंग के प्रिंसिपल्स, लर्निंग थ्योरीज, इवैल्यूएशन सिस्टम, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, राइट, टीचिंग मेथड्स, माइक्रो टीचिंग जो आपके पेपर में ऑफ रिपीटेडली आ रही है, मॉडर्न एजुकेशन कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। मतलब आप एक कंप्लीट टीचिंग सिस्टम देखने वाले हैं, राइट। सो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए, बिकॉज इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको टेक्स्ट बुक्स के अंदर आपके उस तरीके से नहीं मिलेंगी, ठीक है। सो कोई भी आप XYZ मटेरियल रेफर कर रहे हैं, सो आई होप ये थोड़ा सा लेक्चर आप लोगों के लिए यूनिक होगा। थोड़े से नए कॉन्सेप्ट्स आप लोग देखेंगे इसमें। देखिए अभी हम नेक्स्ट जो हमारा लाइक बहुत बेसिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा अलग रहेगा तो हम लोग इसको समझेंगे। देखो सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं, ठीक है, लाइक सबसे पहले हम टीचिंग को समझेंगे क्या है बेसिकली। तो स्मिथ का एक ट्राइपार्टाइट प्रोसेस हम देखेंगे। ट्राइपार्टाइट प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, ये मतलब 3 पार्ट्स में चीज़ें बटी हुई हैं, ठीक है। सो बेसिकली देखिए टीचिंग जो है अकॉर्डिंग टू लाइक स्मिथ, राइट, 3 वेरिएबल्स मिलके काम करते हैं। टीचिंग में क्या होता है, टीचिंग में क्या होता है, 3 की वेरिएबल्स होते हैं जो साथ में काम करते हैं। पहला होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड इंटरवीनिंग वेरिएबल, थर्ड होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप देख रहे हैं टीचर एंड मटेरियल्स, राइट। मतलब टीचर जो भी मेथड यूज करेगा वो इंडिपेंडेंट है, राइट। क्या बोला मैंने, टीचर जो भी मेथड यूज करेगा वो क्या है आपका, इंडिपेंडेंट है, राइट। अब सी इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, लर्निंग आउटकम है, ठीक है। सो स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट उसको अपने लेवल पे प्रोसेस करेगा, है ना, दैट इज इंटरवीनिंग। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा हमारा, लर्निंग। लर्निंग क्या है, डिपेंडेंट है, राइट। सो बेसिकली जो लर्निंग आउटकम है, ठीक है, दैट डिपेंड्स, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दैट लर्निंग आउटकम डिपेंड्स ऑन टीचर एक्शन थ्रू स्टूडेंट प्रोसेसिंग, राइट, ठीक है। अभी देखिए, अभी देखिए जैक्सन के 3 फेजेस ऑफ टीचिंग, ठीक है। देखो हमको पता है कि टीचिंग क्या है, टीचिंग क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। टीचिंग क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। 3 स्टेजेस में होता है, क्या बोला मैम, 3 स्टेजेस में होता है, ठीक है। एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, 3 स्टेजेस में होता है। पहला आपका रहता है प्री एक्टिव फेज, ठीक है। सो प्री एक्टिव फेज क्या है, ये आपका एक प्लानिंग स्टेज है, ठीक है ना। क्या है ये, एक प्लानिंग स्टेज है। मतलब जो टीचिंग से पहले होता है, टीचर करता क्या है, टीचर बैकग्राउंड चेक करता है, आपका प्रायर नॉलेज आइडेंटिफाई करता है, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करता है, फिर क्या करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है, ठीक है, स्ट्रैटेजी प्लान करता है। सपोज मैं बोलूँ कि हमको पॉलिटी पढ़ाने से पहले क्या करना पड़ता है, स्टूडेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक आते हैं या नहीं, ये चीज़ें पता करना, फिर उसके हिसाब से
चीज़ें प्लान आउट करना, ठीक है। अगर जब मैं ये चेक कर रही हूँ कि पॉलिटी पढ़ाने से पहले स्टूडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स आते हैं या नहीं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक फंक्शन। क्या बोलते हैं? डायग्नोस्टिक फंक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। देखिए, सेकेंड जो स्टेज है हमारा वो क्या होता है? इंटरैक्टिव फेज होता है। इंटरैक्टिव फेज क्या है आपका? इम्प्लीमेंटेशन स्टेज होती है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन स्टेज क्या है? देखिए, एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग होती है। इसमें क्या होता है? इसमें एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग होता है, ठीक है। अब देखिए, एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग हो रहा है तो टीचिंग मेथड्स इसमें अप्लाई होंगे, ठीक है। इसमें इंटरेक्शन होता है आपका, ठीक है। टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन होगा। जब एक्चुअल क्लासरूम में आप पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, है ना, कि एक मतलब टीचर और स्टूडेंट का क्या होगा, आपस में बातचीत होती है, ठीक है। एक्शन रिएक्शन प्रोसेस होता है। तो यहीं पे क्या होता है? रियल लर्निंग स्टार्ट होती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन, राइट। देखिए, अभी थर्ड स्टेज आपका क्या है? पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज क्या होता है? ये इवैल्यूएशन वाली स्टेज है, ठीक है ना। इवैल्यूएशन, अब देखो इवैल्यूएशन किसको बोलते हैं? देखो, टीचिंग के बाद ना आपका ऑब्जेक्टिव हुआ, अब ऑब्जेक्टिव जो अचीव करना था वो हुआ या नहीं हुआ, स्टूडेंट की प्रोग्रेस चेक करते हैं, है ना। टेस्ट, फीडबैक, है ना, किसके थ्रू करते हैं? टेस्ट, फीडबैक, राइट, इसके थ्रू चेक करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इवैल्यूएशन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो देखो, प्री एक्टिव स्टेज जो है आपकी, इसका काम क्या है? प्लान करना। इंटरैक्टिव फेज क्या है आपका? क्या है? इंटरैक्टिव टीच करना। पोस्ट एक्टिव क्या है? इवैल्यूएट करना, ठीक है ना। यहाँ पे आपके क्राइटेरियन टेस्ट होते हैं ना, प्रोग्रेस और आउटकम का इवैल्यूएशन होता है, ऑब्जेक्टिव्स आपने अचीव किए नहीं किए वहाँ पे रियलाइज होते हैं, राइट। तो इन सबको क्या बोलते हैं? टेस्ट और फीडबैक के थ्रू हम लेते हैं, फिर इसे बोलते हैं हम इवैल्यूएशन फंक्शन, ठीक है। तो जैक्सन के 3 फेजेस ऑफ टीचिंग आपको ध्यान रखना है। टीचिंग क्या होता है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है मैम। 3 स्टेजेस, प्री एक्टिव, इंटरैक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव फेज, राइट। प्री एक्टिव फेज आपका प्लानिंग स्टेज भी बोलते हैं, इंटरैक्टिव फेज को इम्प्लीमेंटेशन भी बोलते हैं, पोस्ट एक्टिव फेज को इवैल्यूएशन स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हमारा टेलीटिक। टेलीटिक क्या है? देखो, ये एक आपका, देखो, एक शॉर्ट फॉर्म में बनाया गया है, निमोनिक है, राइट। यहाँ पे आप देखोगे कि TLETIC, टेलीटिक, ठीक है। T stands for teaching, L stands for learning, E stands for education, है ना। टेली हो गया। फिर टिक क्या है आपका? ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनिंग, ठीक है। देखो, क्यों पढ़ रहे हैं हम? बेसिकली ये 6 टर्म्स है, ठीक है। ये 6 टर्म्स हैं जो कि एक दूसरे के जैसे लगते हैं, बट एक्चुअली इनका स्कोप बहुत अलग है। ये सब एक जैसे लग रहे हैं बट इनका जो स्कोप है दैट इज वेरी डिफरेंट, राइट। सो देखो, इसको हमें मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली टीचिंग क्या होता है? दैट इज़ योर ओवरऑल नॉलेज, राइट। मतलब टीचर क्या करता है? टीचिंग क्या है? टीचर क्या करता है? टीचिंग, है ना। टीचिंग क्या है? नॉलेज देना। टीचिंग क्या है? नॉलेज देना, राइट। प्लान्ड प्रोसेस है, टीचर सेंटर्ड है, इंटेंशनल है, ठीक है। दैट कम्स अंडर योर टीचिंग, राइट। फॉर एग्जाम्पल, टीचर एक्सप्लेन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ 3 ऑर्गन्स, है ना। तो बेसिकली हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं टीचिंग और लर्निंग, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। ये सेम नहीं है। टीचर पढ़ाए, ज़रूरी नहीं स्टूडेंट सीखे, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। देखो, लर्निंग क्या होता है? लर्निंग क्या होता है? स्टूडेंट क्या करता है ना। टू बेसिकली लर्निंग करता है। लर्निंग क्या है आपका? एक बिहेवियर चेंज, ठीक है। लर्निंग को क्या, किससे याद रखेंगे आप? बिहेवियर चेंज,
ठीक है। देखिए स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, एक्सपीरियंस बेस्ड है, ठीक है। कैन हैपन लाइक विदाउट टीचर, बिना टीचर के भी हम लर्निंग करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट क्या कर रहा है, यूट्यूब से भाई पॉलिटी सीख रहा है, ठीक है। स्टूडेंट क्या कर रहा है, मिशन जेआरएफ के टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर देख के लर्न कर रहा है चीज़ें, ठीक है। तो लर्निंग कैन हैपन विदाउट टीचिंग, राइट। So this should be clear, right? Now see the education. Education क्या है? Basically ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का, ठीक है। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है आपका 3H, ठीक है। देखो एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन आपका एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है ना, एजुकेशन हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। देखो स्वामी विवेकानंद ने भी क्या बोला था कि एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, राइट। सो एजुकेशन क्या डेवलप करता है आपका, 3H डेवलप करता है, हेड, हैंड एंड हार्ट, राइट। हेड क्या होता है, नॉलेज, हैंड क्या है आपका, स्किल्स, हार्ट क्या है आपकी वैल्यूज। सो स्कूल सिर्फ नॉलेज नहीं देता, डिसिप्लिन, एथिक्स भी देता है, ठीक है। सो टीचिंग और लर्निंग मिला के दैट इज योर पार्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। टीचिंग लर्निंग दोनों ये मिल जाता है तो क्या बनता है, एजुकेशन बनता है, दैट इज पार्ट ऑफ एजुकेशन। टीचिंग एंड लर्निंग इज पार्ट ऑफ एजुकेशन, ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए ट्रेनिंग, देखिए ट्रेनिंग क्या है, ये एक स्किल स्पेसिफिक है, ठीक है ना। ट्रेनिंग मतलब काम करना सिखाना, जॉब ओरिएंटेड होता है, ठीक है। फोकस ऑन लाइक स्पेसिफिक स्किल्स, राइट। जॉब ओरिएंटेड है, प्रैक्टिस बेस्ड है, परफॉर्मेंस फोकस्ड है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, देखो टाइपिंग की ट्रेनिंग होती है, टीचिंग ट्रेनिंग होती है, लैब ट्रेनिंग होती है ना। तो ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग क्या है, एक नैरो कॉन्सेप्ट है। एजुकेशन क्या है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। दिस इज योर नैरो कॉन्सेप्ट, राइट। एजुकेशन क्या है आपका, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। फिर देखिए इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन देखिए, देखो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंफॉर्मेशन देना, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, राइट। इंफॉर्मेशन देना, इंस्ट्रक्शन क्या है आपकी, डायरेक्शन हो गई, गाइडेंस हो गया, ठीक है। एक डायरेक्शन देना, गाइडेंस देना, ये क्या है, शॉर्ट टर्म है मैम, क्या है, शॉर्ट टर्म है, कंटेंट फोकस्ड है, देर इज लाइक नो डेवलपमेंट एम, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ चैप्टर 3 आप रीड कर लो, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, इन्फॉर्म करना, टीचिंग क्या है, ट्रांसफॉर्म करना। इंस्ट्रक्शन क्या है, क्या है इंस्ट्रक्शन, इन्फॉर्म करना, ठीक है। टीचिंग क्या है, ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है ना। देखो ये छोटी छोटी चीजें आपको पेपर में आएंगी, आपको तब समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कंडीशनिंग, कंडीशनिंग क्या है, रिपीटिशन ऑफ बिहेवियर, यानी हैबिट फॉर्मेशन, क्या, हैबिट फॉर्मेशन, ठीक है। दैट इज बेस्ड ऑन रिपीटिशन, बिहेवियर कंट्रोल, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि स्कूल बेल बजेगी तो साइलेंस हो जाना है ना। आपको वो वाला याद आता है, कंडीशनिंग का, रेपिटेशन बेस्ड ऑन बिहेवियर, पावलोव, इवान पावलोव का डॉग एग्जाम्पल, है ना। बेल बजती है तो डॉग को पता चल जाएगा अब खाना मिलने वाला है, तो उसके मुंह में सलाइवा आने लगेगा। वो हम करेंगे आगे डिस्कस, बट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना। ये कुछ टर्म्स है जो हमको क्लियर रहने चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली टीचिंग आपको पता चल गया कि इसमें टीचर क्या करता है, नॉलेज डिलीवरी करता है। लर्निंग में स्टूडेंट क्या होता है, इसमें स्टूडेंट का बिहेवियर चेंज होता है। एजुकेशन क्या है, होल पर्सन, राइट। 3H डेवलपमेंट है, ठीक है। 3H क्या क्या है आपके, हेड, हैंड और हार्ट, ठीक है। और ट्रेनिंग क्या है आपका, स्किल के रिलेटेड है, जॉब एफिशिएंसी। इंस्ट्रक्शन क्या है, इन्फॉर्मेशन, डायरेक्शन है, गाइडेंस। कंडीशनिंग क्या है, हैबिट, है ना, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। तो ये चीज़ें हमको थोड़ी क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है इनका क्या है, स्कोप डिफरेंट है, ठीक है, स्कोप डिफरेंट है। और ये आप लोग इसको सेम नहीं समझेंगे, इन सब का मतलब अब आपको पता चल गया है, क्लैरिटी हम लोगों को पता चल गया है, ठीक है, राइट। आई होप आपको यहाँ तक
ये चीज़ क्लियर है, आपने बहुत ज़्यादा लाइक अभी नॉलेज ले ली है, राइट। हमने बस अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ योर मैक्सिम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, देखो यहाँ पे दो वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, एक मैक्सिम्स और एक प्रिंसिपल्स। तो इसमें हम लोग दो मेजर टॉपिक्स लेने वाले हैं। पहला है आपका मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, दूसरा आपका प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो देखो मैक्सिम ऑफ टीचिंग जब हम देखेंगे तो देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, सी आप लोगों ने ये देखा होगा, नोन टू अननोन, है ना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। लाइक बेसिकली देयर आर लाइक 10 एसेंशियल मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, देखो मैक्सिम्स क्या है, दीज आर दी गोल्डन रूल्स। ठीक है, मैक्सिम्स क्या है, गोल्डन रूल्स। ठीक है ना, गोल्डन रूल्स है मतलब टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए। ठीक है, बेसिकली दीज आर नेचुरल लर्निंग ऑर्डर। ठीक है, गोल्डन रूल्स हैं कि टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, राइट। सो सी, टीचर कैसे पढ़ाएगा, है ना। सो बेसिकली पहला देखिए, नोन टू अननोन। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करना व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नो। अब मैंने स्टार्ट किया कि भाई आपको पता है ना टीचिंग क्या होती है। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा बेस क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है ना, आपको जो पता है वही आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं धीरे धीरे आपको जो नहीं आता उस पे जा रही हूँ। ठीक है, सो सी, नोन टू अननोन क्या है, स्टार्ट फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नो। ठीक है, हमको कैसे पढ़ाना है, आप भी कल के दिन टीचर बनेंगे तो पहले आप देखेंगे आपके स्टूडेंट को आता क्या है, आप ट्रेस आउट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उनको कनेक्ट करेंगे उससे जो उनको नहीं आता है। सपोज माना मैंने स्टूडेंट को बताया, स्टूडेंट को पता है, मैं उनको पंचायती राज सिस्टम, मतलब मैंने पूछा आपको पता है ना पंचायत क्या होता है, फिर मैंने उनको फेडरलिज्म से कनेक्ट करते हुए उसको समझाया। ठीक है, मतलब फिर मैंने उसके बाद उन्हें फेडरलिज्म समझाया, समझ रहे हो, तो मैंने इस तरीके से उनको पढ़ाया। सो जो उनको पहले पता है वो चीज़ डिस्कस करना, उसके बाद उसमें जो उनको नहीं आता कॉन्सेप्ट वो कनेक्ट कर देना, दैट इज नोन टू अननोन, राइट। नाउ सी, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्या है। देखो सिंपल क्या है, वेरी सिंपल, पहले बेसिक्स पढ़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स के ऊपर गए, कॉम्प्लेक्स इज योर डिफिकल्ट टॉपिक। ठीक है, पहले सपोज जब हम बचपन में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, वर्ड्स पढ़ते हैं हम, TOP टॉप, TAP टैप, राइट, FAN फैन, उसके बाद I मीन्स मैं। ठीक है, इस तरीके से हम सीखते हैं वर्ड्स। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे देखो वर्ड्स से भी पहले आप लेटर्स सीखते हो। ठीक है, लेटर्स के बाद आपने क्या सीखा, वर्ड्स, वर्ड्स के बाद आप सेंटेंस फॉर्मेशन सीखते हो, सेंटेंस फॉर्मेशन के बाद आप पैराग्राफ सीखते हो। ठीक है, ठीक है, सेंटेंस के बाद आप क्या करते हो, पैरा सीखते हो, पैरा के बाद आप ऐसे लिखना सीख जाते हो। ठीक है, दैट इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, राइट। नाउ सी, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट में क्या आता है, कॉन्क्रीट टू पहले हम लोग देखो क्या करेंगे, पहले जो रियल चीज़ें हैं, ठीक है, वो चीज़ें देखेंगे, उसके बाद हम आइडियाज़ पे जाएंगे। ठीक है, जैसे सपोज माने ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब को हमने देखा है ना मैप के लिए, फिर ग्लोब देखा, फिर मैप पे गए। ठीक है, उसके बाद हमने कॉइन्स, मैंने कॉइन दिखाया आपको। ठीक है, फिर मैंने आपको मनी सिस्टम समझाया। ठीक है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, राइट, कुछ जो मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे सकती हूँ। ठीक है, पहले मैंने आपको कुछ इन्वायरमेंट में फूल पौधे दिखाए, फिर उसको मैंने आपकी जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, या फिर कुछ सपोज मैंने कुछ एक दिखाया आपको मैंने सैम्पल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। जैसे हम लोगों ने ग्लोब देखा, ठीक है, ग्लोब देखा, फिर उसके बाद आपको समझ आ गया कौन कौन से देश आते, फिर उसके बाद मैं आपको मैप के तरफ ले गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं, मतलब पहले रियल लाइफ में उस चीज़ को देखना, फिर उसके बाद उसको कनेक्ट करना आपके एब्स्ट्रैक्ट से। ठीक है, उसके बाद देखिए एनालिसिस टू सिंथेसिस में क्या होता है। एनालिसिस टू सिंथेसिस में क्या होता है, ब्रेक करना पहले, फिर कंबाइन करना। ठीक है,
ठीक है, फ्रॉम पार्ट्स टू होल, राइट। फ्रॉम पार्ट्स टू होल का मतलब क्या होता है कि सपोज माने आपने ऐसे समझना है, ठीक है, ऐसे को हमने क्या किया, पार्ट्स में समझाया, ठीक है। ऐसे पार्ट्स में समझते हैं, फिर उसके बाद हम फिर कंप्लीट ऐसे लिखेंगे, ठीक है। दैट इज योर एनालिसिस टू सिंथेसिस, ठीक है। पहले पार्ट पार्ट में तोड़ तोड़ के समझना, फिर उसके बाद पूरे पे जाना, ठीक है। नाउ सी, होल टू पार्ट क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये गेस्टॉल्ट वाला पेपर में देखा होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, पहले हम पूरी बिग पिक्चर देखते हैं, पहले मतलब पूरा एक साथ समझेंगे, ठीक है। सपोज मैंने आपको पूरे चैप्टर का जिस्ट पहले समझा दिया सारा एक साथ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको तोड़ तोड़ के टॉपिक समझा रही हूँ, ठीक है। दिस इज यूजुअली व्हाट टीचर्स डू नाउ डेज, राइट। मतलब वो पहले पूरा समरी बता देते हैं, उसके बाद उसको टॉपिक वाइज तोड़ तोड़ कर पार्ट्स में समझाते हैं। दिस इज योर होल टू पार्ट, राइट। नाउ सी व्हाट इज पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर टू जनरल में क्या है, पहले हम लोग ना एग्जाम्पल्स देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट को हम क्या करते हैं, जनरल की तरफ लेके जाते हैं, रूल्स वगैरह बताते हैं, पहले एग्जाम्पल से दिखाते हैं, फिर रूल्स बताते हैं कि भाई इस तरीके से चीज़ें होंगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, पहले मैंने बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल्स आपको समझाए कि डेमोक्रेसी क्या होता है, हमारा लोकतंत्र क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको एक्यूरेट एक डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बताई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। अब सपोज माने हम लोगों को मैथ्स का भी फॉर्मूला, आप मैथ्स सीखते हैं, ठीक है। आपको मैंने बोला आप बच्चे को कैसे सिखाते हो, आपके पास 2 टॉफ़ी है, आपके पास 2 टॉफ़ी है ना। दोनों टॉफ़ी को अगर हम मिला के अगर तीसरे बच्चे को दे दें तो कितनी टॉफ़ी हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर आप वो बच्चे ने कैलकुलेशन नहीं की, मतलब उसने बच्चों ने मतलब कैलकुलेशन तो करी है, बट उसको ये नहीं पता कि भाई ये एक रूल है कि ऐड होगा, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर, पहले पर्टिकुलर पे मतलब एक बहुत एग्जाम्पल दे रहे हो बच्चे को, फिर उसके बाद रूल बता रहे हो, दैट इज योर पर्टिकुलर टू जर्नल, राइट। नाउ सी, साइकोलॉजिकल से लॉजिकल क्या होता है, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। व्हाट इज साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, बेसिकली ये एक नेचुरल लर्निंग पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। मतलब बेसिकली लर्नर का इंटरेस्ट पहले देखता है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट ऑर्डर नहीं देखता है, बेसिकली लर्नर का इंटरेस्ट देखता है। बेसिकली स्टूडेंट को इन्वायरमेंट पसंद है, ठीक है, तो इन्वायरमेंट पसंद है उसको, फिर उसके बाद उसको हम ज्योग्राफी से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। सो इस तरीके से पढ़ाना। सपोज आपको टीचिंग नहीं पसंद, बट मैं आपको कुछ कुछ आपको सपोज इन्वायरमेंट पसंद है, आपको स्टूडेंट्स पसंद है, ठीक है, अगर आपको बच्चे पसंद है, तो मैं आपको फिर धीरे 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 करके वो चीज़ कनेक्ट करूँगी, ठीक है। तो ये होता है, पहले आपकी साइकोलॉजी जानना, अपने स्टूडेंट की साइकोलॉजी जानना कि उस स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस में है। अगर उसका इंटरेस्ट गेम्स में है तो मैं उसको बोलूँगी कि भाई आपका अगर मुझे उसको टीचिंग में इंटरेस्ट लाना है तो मैं आपको बताऊँगी कि भाई आपको गेम्स पसंद है, फिर मैं धीरे धीरे उसको टीचिंग वाले चीज़ से कनेक्ट करूँगी कि भाई आप गेम्स का भी मतलब आप पढ़ा सकते हो उसको भी, है ना, कैसे टीचिंग से कनेक्ट करना है, इंट्रोड्यूस करना है, वो करता है टीचर, ठीक है। मतलब स्टूडेंट को इन्वायरमेंट पसंद है तो फिर उसके बाद इन्वायरमेंट से ज्योग्राफी पे इंटरेस्ट लाना है अपने स्टूडेंट का, ठीक है, तो इसने फिर ज्योग्राफी इंट्रोड्यूस करी। इस तरीके से ये हो गया आपका साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, ठीक है। देखो एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, देखो पहले हम लोग अपना कुछ रियल चीज़ दिखाएंगे, फिर सिंबल पे जाते हैं। सपोज मैंने आपको सेब दिखाया, ठीक है, मैंने सेब दिखाया, मैंने रिप्रेजेंट करा एप्पल, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँगी आप ये बनाओ, ठीक है। तो स्टूडेंट रियल ऑब्जेक्ट देखेगा, पहले देखा उसने एक्चुअल में क्या है, उसके बाद उसको क्या करा, रिप्रेजेंट करा बना के, ठीक है, राइट। उसके बाद देखिए एम्पेरिकल से रैशनल क्या है, empirical to rational. what is empirical to rational, basically this is from your experience to logic, ठीक है। अब कई टीचर्स जब पढ़ाते हैं, देखो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस आपको बताया होगा, ठीक है, उसके बाद वो लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।
जैसे सपोज माने आप पहले एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद एक थ्योरी बनाते हो, ठीक है, दैट इज योर एम्पेरिकल टू रैशनल। उसके बाद देखो इंडक्टिव टू डिडक्टिव। इंडक्टिव क्या है, देखो इंडक्टिव टू डिडक्टिव में क्या होता है, आप पहले एग्जाम्पल्स लेते हो फिर उसके बाद रूल पे जाते हो, ठीक है ना, मतलब एक स्पेसिफिक टू जर्नल रीजनिंग पे आप जाते हो, ठीक है। सो आपको ये समझना पड़ेगा, नेट में देखो बेसिकली बहुत बार नोन टू अननोन, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, आपकी गेस्टॉल्ट वाली, होल टू पार्ट वाली बार बार ऑफ रिपीटेड पूछा गया है, ठीक है। एनालिसिस टू सिंथेसिस भी बार बार पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, दीज आर दी गोल्डन रूल्स। और मैक्सिम्स, मैक्सिम्स क्या होता है, क्या पढ़ा हमने, मैक्सिम्स होता है क्या, कैसे पढ़ाना है, ठीक है, हाउ टू टीच। बेसिकली मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग मीन्स मैक्सिम्स हाउ टू टीच, राइट, क्लियर है। यहाँ पे आप ऑर्डर देखते हैं, एक प्रोसेस देखते हैं, राइट, दिस इज व्हाट मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। नाउ सी की प्रिंसिपल्स, की प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। देखो की प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या है, बेसिकली ये है आपकी टीचिंग वैल्यूज, है ना, एक बिहेवियर, एक अप्रोच, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, इसमें आ रहा है, इसमें टीचर की वर्किंग वैल्यूज हैं ये, ठीक है। क्या है टीचर की वर्किंग वैल्यूज, पहला क्या होता है, जैसे आपका मोटिवेशन है, ठीक है, एक्टिविटी है, ठीक है, मोटिवेशन क्या, इंटरेस्ट क्रिएट करना है, ठीक है। टीचिंग वैल्यूज कैसे क्रिएट होंगी, वर्किंग वैल्यूज, मोटिवेशन होगा, इंटरेस्ट होगा, ठीक है, एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। आपको पता है ना लर्निंग बाय डूइंग क्या था, डुई, जॉन डुई याद है, आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। डुई का इन्फ्लुएंस याद करो, इंटरेस्ट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट यानी स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग, फिर उसको अपनी लाइफ के साथ उसको लिंक करना, रियल लाइफ कनेक्शन, जैसे बजट है तो उसको हाउस होल्ड एग्जाम्पल के साथ फिर कनेक्ट करना, फिर आपका एक एम होना चाहिए कि मतलब देखो टीचिंग विदाउट एम इज़ वेस्ट, ठीक है। तो आपको एक क्लैरिटी रहनी चाहिए, राइट, इंडिविजुअल डिफरेंस यानी एवरी स्टूडेंट इज़ डिफरेंट, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। जो सिलेक्शन है दैट इज़ लाइक राइट, राइट कंटेंट हमको चूज करना है सिलेक्शन में, राइट। फिर उसके बाद जो प्लानिंग है, स्ट्रक्चर्ड टीचिंग होनी चाहिए बिल्कुल, जैसे मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाई, दैट इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड, मैंने बहुत प्लान करके बनाई, अपने नोट्स से बनाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है ताकि आप लोगों को जीआरएफ क्लियर करने में हेल्प हो सके, ठीक है। फिर उसके बाद कंटेंट ब्रेक करना है, डिवीजन करना है हमको कंटेंट का, ठीक है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, ठीक है। उसके बाद आप देखो डेमोक्रेटिक डीलिंग है, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिडक्शन, क्या पढ़ाना है आपको, क्या और क्या घटाना है, वो सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। देखो डेमोक्रेटिक डीलिंग यानी रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट, हर स्टूडेंट आपके लिए बराबर होना चाहिए, ठीक है, एक बहुत रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए। सो दीज आर ऑल लाइक प्रिंसिपल्स, मतलब टीचिंग की, टीचर की एक वर्किंग वैल्यूज है, ठीक है, क्या है, टीचर की वर्किंग वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर है, राइट। देखिए इसको ना आप टीचिंग एथिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स वाले को क्या बोल सकते हैं, टीचिंग एथिक्स भी बोल सकते हैं इन सबको, ठीक है, क्योंकि एथिक्स ही तो है ना, ठीक है। और मैक्सिम्स क्या है, आपके सीक्वेंस है टीचिंग का, कैसे पढ़ाना है हमको, ठीक है, टीचर को बताता है वो कि टीचर आपको आप टीचर हैं, आपको कैसे पढ़ाना है, आपको अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने पड़ सकते हो ना, अलग अलग वे में इंटरेस्ट क्रिएट करके स्टूडेंट का, ताकि जो बच्चा है ना वो उस चीज़ को ग्रास्प कर सके।
तो आज के लिए हम सिर्फ इतने ही टॉपिक लेते हैं, बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हम और भी इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, साथ साथ ही करते रहेंगे ताकि हम लोगों को टॉपिक्स का क्लैरिटी रहे।